हेलो दोस्तों। ये वीडियो वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे हैं। कुछ बच्चों ने वोडाफोन आइडिया सस्ते में शेयर मिलता है इसके लिए ख़रीद लिया था। कुछ बच्चों ने 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपये के दाम में ख़रीदा है और पिछले एक हफ्ते से अगर अपन देख रहे हैं तो इस शेयर की प्राइस मोर देन 50% से नीचे आ चुकी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त ये शेयर की प्राइस तकरीबन 5 रुपया 30 पैसे, 5 रुपया 40 पैसे के आसपास है। तो अब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके सामने सवाल है कि क्या ये शेयर में इन्वेस्टेड रहे या लॉस बुक करके बाहर चले आए। दूसरा क्वेश्चन, जो अभी तक इस शेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं थे, क्या सर ये प्राइस गिरने के बाद इस शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में गाइड करेंगे तो अच्छा होगा। तो चलो इसी के बारे में बता दें मित्रों। वैसे देखा जाए तो ये शेयर की जो बुक वैल्यू है -10 टू -12 रुपीज़ पे है और निगेटिव बुक वैल्यू होने के पीछे वजह एक ही है कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। तो डेट ज़्यादा होने की वजह से इनकी बुक वैल्यू कम है, फर्स्ट थिंग। लेकिन दूसरी जगह अगर इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर के ऊपर बहुत कम निवेशक ध्यान देते हैं। इस कंपनी के शेयर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर शेयर जो आ रहा है 5.5 रुपीज़ आ रहा है। यानी अगर इंटरेस्ट कॉस्ट को इग्नोर कर दे, इंटरेस्ट कॉस्ट को हमने हटा दिया तो इंटरेस्ट कॉस्ट छोड़ा तो ये बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल है। 5 रुपया 50 पैसे इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मित्रों। तो सवाल एक ही है कि ये जो लोन लिया इस कंपनी में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का लोन है, तो क्या ये लोन के वजह से ये कंपनी आगे मार्केट में टिक पाएगी या नहीं। अब इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में सोचना जरूरी है। 2 लाख करोड़ का ऑफकोर्स वो प्रमोटर्स ने बोल दिया कि ये लोन हमारे लिए रीपे करना मुमकिन नहीं है। ये कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं दे आर स्टेपिंग डाउन, वो अपना स्टेक बेचने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के मन में पैनिक है कि भाई अब ये जो ओनर्स है, अगर ये खुद ही कंपनी छोड़ के जा रहा है, खुद ही कंपनी के शेयर्स बेचने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इस कंपनी के शेयर्स में बने रह के फ़ायदा क्या है। ठीक है, सो इस वजह से ये शेयर की प्राइस गिर रही है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कोई नया इन्वेस्टर आने के लिए इसमें तैयार नहीं है। और थर्ड थिंग, बहुत लोग अटकलें लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट ये कंपनी को टेक ओवर करे या कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इस कंपनी को टेक ओवर करे। लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टेक ओवर करने में एक दिक्कत ऐसे है कि 2 लाख करोड़ का बोझ कौन सी कंपनी उठाना पसंद करेगी। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए लोगों ने ये शेयर बेचना शुरू किया है। हाँ, अब सवाल ऐसा है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट का होल्डिंग है उन लोगों ने क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ी दिनों के लिए वेट करना चाहिए। रीज़न क्या है, ये बिजनेस इंटरेस्ट कॉस्ट इग्नोर करेंगे तो बिजनेस हाईली प्रॉफिटेबल है। ठीक है, वोडाफोन आइडिया के 20 करोड़ से ज़्यादा, इनफैक्ट 23 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। इस कंपनी का मार्केट शेयर 24 to 25% है। 23 to 24% इस कंपनी का मार्केट शेयर है टेलीकॉम बिजनेस में। और इनके अगर इंटरेस्ट कॉस्ट छोड़े तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। तो आज न कल इसके लिए कोई ना कोई निवेशक ज़रूर मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वोडाफोन मार्केट से निकल जाता है तो 2 ही बड़े प्लेयर बचेंगे, दैट इज जियो एंड एयरटेल। लेकिन जियो और एयरटेल ये 2 ही प्लेयर्स अगर इस मार्केट में बचते तो डिओपोली तैयार हो जाएगी और ये दोनों मिलके मार्केट को रूल करेंगे। लेकिन ऐसा होना कस्टमर्स के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए वोडाफोन आइडिया को संजीवनी कोई ना कोई देने के लिए आने की संभावना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वोडाफोन आइडिया को कोई ना कोई बचा सकता है। ठीक है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ओके, सो इसलिए अगर कोई नया निवेशक अगर एंटर करना चाहता है तो बिल्कुल 5-5.5 रुपये के भाव में ये शेयर बिल्कुल परवड़ता है। ठीक है, अगर आप 2-4 हज़ार रुपये का रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो बिल्कुल ये शेयर खरीद के आप भूल जाइएगा। कभी ना कभी ये शेयर आपको रिटर्न दे सकता है अगर कोई इसको निवेशक मिल जाता है। ठीक है, सो ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन सकती है। इसके ऊपर का डेट बर्डन अगर हल्का हो जाता है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग में कंपनी चली जाती है, तो ऐसे केस में ये कंपनी के शेयर की प्राइस यानी कितनी होगी वो वक्त ही बताएगा आपको। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए हम कहेंगे आप बिल्कुल दिस माइट बी द करेक्ट पॉइंट, यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराने निवेशक है जिसने 10, 15, 10, 11, 12 रुपये में इन्वेस्ट यानी शेयर्स खरीद चुके थे, वो अभी बेचने की रिस्क ना लें। ठीक है, 5-5.5 रुपये में बेचेंगे, 50% का लॉस बुक करके आप बेच रहे हो तो ज़रूरत नहीं है। तो आप बेचिएगा भी मत और एडिशनल खरीदने के बारे में स्टे वेयर यू आर। ठीक है, पैनिक सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ इससे गवर्नमेंट को भी यानी गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होने की संभावना है। गवर्नमेंट भी वोडाफोन आइडिया को ऐसे ही मार्केट से बाहर नहीं जाने देगी। तो कुछ ना कुछ डेट रिस्ट्रक्चरिंग के प्लान्स जरूर निकल आएंगे। तो इसके लिए एट प्रेजेंट इस प्राइस पे
₹5 ₹50 के प्राइस पे शेयर से एग्जिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो और नए इन्वेस्टर्स ने अपने खुद के रिस्क पे, इफ दे वांट टू टेक द रिस्क, ठीक है, कोई वेब सीरीज देखी और उसमें आप लोगों ने तो ये डायलॉग सुना ही है, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। ओके, सो अगर और उतना अमाउंट आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो सकते हैं तो आप 1000-2000 शेयर्स अगर ऐड करके भी रखते हो तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। 5-10 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट है, लंबे समय के लिए रखे रहिए, अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है, ठीक है। चलो फाइन। सो इसके अलावा भी कुछ शेयर्स के अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देते कुछ शेयर्स के बारे में, अगर आप जानना चाहोगे तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में मेंशन कर कमेंट्स में कंपनी के शेयर्स के नाम बता दीजिएगा। आई कैन कम अप विद द एनालिसिस, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।